दुनिया में कोई चीज आसान नहीं होती। मर्द को दर्द नहीं होता, जो रोता है वो कमजोर होता है। ये सब बातें हमारे आसपास बहुत मशहूर हैं, लेकिन क्या ये सच है? क्या इमोशंस दिखाना या कभी कभी घबराहट महसूस करना कमजोरी की निशानी है? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आजकल हर दूसरा बंदा एंजाइटी का शिकार है, लेकिन लोग इसको समझने के बजाय इसको इग्नोर करते हैं और इसका मजाक बनाते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि लोग अकेलापन महसूस करते हैं और उनको समझ नहीं आती कि क्या करें। जरा सोचिए, अगर किसी की आंखों की रोशनी दिन ब दिन कम होती जाए और वो ये सोचे कि अरे कुछ नहीं, ये तो बस मेरा वहम है, तो क्या उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी? बिल्कुल नहीं। इसी तरह अगर हम एंजाइटी को समझने के बजाय ये सोचते रहे कि ये तो सिर्फ छोटी सी टेंशन है, तो एंजाइटी बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए आज हम बात करेंगे उन मिथ्स की जो एंजाइटी के बारे में बहुत मशहूर हैं और जिनको अब हमें अपने जहनों से निकाल देना चाहिए। लेकिन इन मशहूर मिथ्स के बारे में बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो सबसे पहला मिथ जो हमारे सामने आता है वो ये है कि एंजाइटी सिर्फ कमजोर लोगों को होती है। हमारी सोसाइटी में बहुत से लोगों को लगता है कि एंजाइटी सिर्फ उन लोगों को होती है जो बहुत इमोशनल या कमजोर होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। एंजाइटी किसी को भी हो सकती है, चाहे वो कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। ये एक मेडिकल कंडीशन है, ना कि किसी शख्सियत का एक नेगेटिव पहलू। सोचिए, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो रोज ही नए डिसीजंस लेता हो, वो हर वक्त टेंशन और प्रेशर में रहता है, तो क्या वो कमजोर है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी वो एंजाइटी का शिकार हो सकता है। अब ऐसे ही एक स्टूडेंट जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है और उसको रात रात भर नींद नहीं आती, दिल तेज तेज धड़कता है और उसे लगता है कि वो फेल हो जाएगा, तो ये एंजाइटी है। और एंजाइटी का मर्द या औरत होने से कोई ताल्लुक नहीं। मजबूती का मतलब सिर्फ मुस्कुराना नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में खुद को समझना भी है। अब हम आते हैं अपने दूसरे मिथ के ऊपर, जो है एंजाइटी सिर्फ स्ट्रेस की वजह से होती है। नाजरीन, स्ट्रेस और एंजाइटी दो अलग अलग चीजें हैं। स्ट्रेस एक टेम्परेरी रिएक्शन है जो किसी मुश्किल या चैलेंजिंग सिचुएशन में होता है, लेकिन एंजाइटी बिना किसी वजह के कभी भी हो सकती है। कभी कभी आप रिलैक्स इन्वायरमेंट में भी एंजाइटी महसूस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कि आप एक फंक्शन में गए हैं, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि सब लोग आपको देख रहे हैं और ये सोच के आपको घबराहट होती है और कोई रीजन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एंजाइटी महसूस हो सकती है। या एक इंसान जो हर वक्त टेंशन में रहता है, हर वक्त ओवरथिंक करता रहता है, जबकि उसकी लाइफ में कोई भी बड़ा मसला नहीं है, तो ये स्ट्रेस नहीं बल्कि एंजाइटी है। हर वो चीज जो नजर नहीं आती, जरूरी नहीं कि वो मौजूद ना हो। अब इसी के साथ हम अपने थर्ड मिथ के ऊपर आते हैं, जो है कि एंजाइटी खतरनाक होती है और जिंदगी भर चलती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि एंजाइटी अगर एक बार हो जाए तो फिर वो जिंदगी भर साथ ही रहती है, लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। एंजाइटी एक मैनेजेबल कंडीशन है अगर सही तरीके से इसे डील किया जाए। थेरेपी, मेडिटेशन और पॉजिटिव माइंडसेट से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। अब एक इंसान जो पैनिक अटैक्स का शिकार था, उसने एक थेरेपिस्ट से मदद ली, अपनी लाइफ में एक्सरसाइज और माइंडफुलनेस को शामिल किया, और अब ऐसा करने से उसकी एंजाइटी बहुत कम हो चुकी है। अब ऐसे ही एक स्टूडेंट जो एग्जाम्स की टेंशन की वजह से बहुत एंशियस रहता था, फिर उसने टाइम मैनेजमेंट और रिलैक्सेशन टेक्निक सीखी, जिससे वो एक कॉन्फिडेंट इंसान बना और एग्जाम्स को इजीली हैंडल करता है। और याद रखें कि जिस चीज का इलाज मुमकिन हो उसे मसला कहना गलत है। अब हम आते हैं मिथ नंबर 4 पे, जो है एंजाइटी का मतलब है कि आप पागल हैं।
یہ سب سے زیادہ ڈینجرس مت ہے۔ انزائٹی ایک مینٹل ہیلتھ کنڈیشن ہے، پاگل پن نہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر ہیلتھ ایشوز ہیں۔ اب اگر کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے تو اسے کوئی پاگل نہیں کہتا، تو اگر کسی کو انزائٹی ہے تو وہ پاگل کیوں ہوا؟ اسے پاگل کیوں کہا جائے؟ اب ایک انسان جو سوشل انزائٹی کا شکار ہے، اسے ہر دفعہ نئی جگہ پر جانے سے ڈر لگتا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاگل ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اسے صرف سمجھنے اور سپورٹ کی ضرورت ہے۔ دوسروں کو سمجھنا سیکھو، جج کرنا نہیں۔ اب ہم آتے ہیں متھ نمبر 5 پر، جو ہے انزائٹی کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ انزائٹی کا کوئی علاج نہیں ہے۔ انزائٹی کا بالکل علاج پاسبل ہے اگر انسان اپنی مینٹل ہیلتھ پر فوکس کرے اور ضروری سٹیپس لے تو۔ تھراپی، میڈیٹیشن، ایکسرسائز اور ہیلدی روٹین انزائٹی کو کنٹرول کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ اب ایک لڑکی جو پہلے سوشل انزائٹی کا شکار تھی، اس نے ایک تھراپسٹ سے مدد لی، اپنا سیلف کانفیڈنس بلڈ کیا اور اب وہ لوگوں سے آرام سے باتیں کر لیتی ہے۔ اب ایسے ہی ایک انسان جو ہر وقت نیگیٹو سوچتا تھا، اس نے گریٹیٹیوڈ اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کو اپنایا اور اب وہ زیادہ ہوپ فل اور ریلیکسڈ رہتا ہے۔ تو ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کب تک ان متس کو مانتے رہیں گے؟ کب تک ہم اپنی اور دوسروں کی مینٹل ہیلتھ کنڈیشن کو اگنور کرتے رہیں گے؟ انزائٹی ایک ریالٹی ہے۔ جتنی جلدی ہم اسے سمجھنا شروع کریں گے، اتنی ہی جلدی ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں گے۔ اگر آپ یا آپ کے آس پاس کوئی آپ کا دوست انزائٹی کا شکار ہے تو اس سے بات کریں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں اور اسے احساس دلائیں کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ انزائٹی کو سمجھنا، اس کا علاج کرنا اور ان متس کو توڑنا ہی وہ اصل روشنی ہے جو ان اندھیروں کو ختم کر سکتی ہے۔ جتنی جلدی ہم ان متس کو توڑیں گے، اتنی ہی جلدی ہم اپنی اور دوسروں کی زندگی کو بہتر بنا سکیں گے۔ آپ سٹرونگ ہیں، آپ کی مینٹل ہیلتھ امپورٹنٹ ہے اور آپ انزائٹی سے لڑ سکتے ہیں۔ آج سے مل کر ہم ان متس کو توڑیں گے اور ایک نیا اور بہتر سوچنے کا طریقہ اپنائیں گے۔ تو آپ تیار ہیں؟ ان متس کے حوالے سے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہاں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ ملتی ہوں میں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔